हमें जिंदगी तितलियों के रंग और फूलों की महक से लदी हुई मिलती है, लेकिन जब हम इसकी स्किन में झांकने के काबिल हो जाते हैं तो हमारी मासूमियत आहिस्ता आहिस्ता घुलने लगती है, जैसे किसी पेंटिंग से रंग उड़ने लगे हों। हमारी आज की बेहतरीन एक्टर यमुना जैदी से जानते हैं उनकी मासूम सूरत ने अपनी जिंदगी के कितने रंगों को शोबिस के अब तक के सफर में खोया है। जिंदगी जहां पहुंच गई है और जो यमुना जैदी की कहानी लिखी जा रही है, उससे यमुना जैदी जो है वो अपनी इस स्टोरी से जो अब तक की है खुश है, मुतमईन है, उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है, या वो क्या सोचती है जिंदगी ने यहाँ तक जो उसकी कहानी लिखी। अच्छा, एक तो ये कि अमीन सर, आप मुझे आई थिंक सबसे पहले आप ही जानते हैं। जब से मैंने ये काम शुरू किया, एक्टिंग शुरू की और आपके साथ अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट किया, तो मैं इसलिए भी एक्साइटेड हूँ आपसे ये बातचीत करने में कि आप मुझे बहुत थॉरली जानते हैं, मुझे फ्रॉम दिस बिगिनिंग जानते हैं कि मैं आपके सामने कोई मेड अप बात नहीं करूंगी या कोई ऐसी बात नहीं होगी, बिल्कुल जेन्युइन टॉक होगी। मैं सिर्फ इंटरप्ट करूं यमुना, पता क्या है कि इंटरव्यू लेते जब मैंने ये शुरू किया वक्रे, तो मुझे था कि बहुत सारे इंडस्ट्री के जो वक्रे लोग मेरे साथ आएंगे तो हमारी जर्नी बहुत कॉमन होगी और कुछ जाती यादें होंगी। लेकिन मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ, एज यू नो, आप मुझे जानती हैं कि जो मेरी जाती यादें हैं वो मेरी जात तक रहें, वो मेरी अपनी हैं, वो बहुत बहुत पर्सनल हैं। तो मैंने कभी भी किसी इंटरव्यू में उन यादों के बारे में ना तज़किरा किया ना उस पर सवाल किया है। ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, वेरी नाइस। हालांकि मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अच्छा, अब जो आपका सवाल आपने जो मुझसे पहले किया, वो अमीन सर, उससे मैं ना खुश हूँ ना मुतमईन हूँ, मैं उससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज वगैरह में भी बताती हूँ कि मैं इतना ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं समझती थी, लेकिन मुझे, जैसे मैंने अपनी जिंदगी प्लान की थी या डिजाइन की थी या सोची थी, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती तो आप सिर्फ सोच ही सकते हो, तो उसके हिसाब से जो मैंने सोचा था और जो मुझे मिला, उसके बाद तो मैं गर्विदा हो गई उसके जिसने मेरी ये जिंदगी डिजाइन की और मेरी मर्जी नहीं, अपनी मर्जी से मुझे इस पाथ पे चलाया और मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी कि मैं उन तमाम हर्डल्स, उन तमाम चीजों को जो है बहुत बाआसानी, क्योंकि दुनिया में चलना बड़ा मुश्किल होता है, बाआसानी जो है उसको तय करती गई। और मैं अभी तक बहुत हैरान होती हूँ इस बात पे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ जिस पॉइंट पे मैं हूँ। और बल्कि अमीन से पिछले 2-3 साल पहले भी मैं हर दफा अपने अपने प्रेजेंट के लिए बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। ये मेरा एक सोचने का अंदाज ऐसा है, मैं सोचती हूँ कि खुश ही होना चाहिए। क्या नहीं है अभी हम लोगों के पास, अगर देखा जाए बेसिक चीजों से लेके बढ़ती चीजों तक हर चीज मौजूद है, तो क्यों ना बहुत खुश हुआ जाए। ये आज की यमुना से ये बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। हाल हाल में और मोमेंट में रहना एक ऐसी रियलाइजेशन है जो ब्लेस्ड लोगों को हासिल होती है। ये बहुत मुश्किल है, अदरवाइज इस कॉम्पिटिटिव दौर में ये मुमकिन नहीं होता। मैंने कहीं किसी इंटरव्यू में ये सुना कि आपने कहा जब मुझे सक्सेस मिली तो मेरा दिमाग भी ख़राब हुआ। एज़ यूजुअल होता है, क्योंकि आप लकीएस्ट वन अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं ना। आप अपने अराउंड देखते हैं, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहाँ नहीं पहुँच रहे। वो जो मोमेंट आया दिमाग ख़राब होने वाला, वो क्यों आया? किस बात ने आपको कहा कि यार यमुना, तुम्हारी जैसी कोई और नहीं है? सवाल बहुत अच्छा है। दिमाग खराब होने से बस हाँ, मैं उसे कह सकते हैं इस सेंस में, बट मैं थोड़ा सा सोचने लगी थी कि बहुत मेरे लिए आसानी है और शायद ये आसानी ऐसी होती हैं, लेकिन फिर मैंने ये
पता नहीं ये मैंने क्यों सोचना शुरू किया, क्योंकि मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल गई थी, मुझे बहुत सारी आसानियाँ मिल गई थी, मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, मैं पहले से स्क्रिप्ट याद नहीं करके जाती थी, मुझे ऐसे लोग मिल गए शुरू में ही जिनको मुझ पे कॉन्फिडेंस हुआ। कौन जो कौन? कि फिर अमित सर आप तो कहते थे, आप तो असिस्टेंट को कहते थे कि भाई यमुना ठीक है, जो डायलॉग बोल रही है सही है, उसको उस वक्त बीच में इंटरप्ट नहीं करो, अगर करेक्शन करनी है तो हम बाद में एक रीटेक ले लेंगे। तो ये उसकी एक बातें वजह थी, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। जब हमने आपको देखा बहुत छोटी थी, तो आप बहुत सादा और बहुत जो होता है ना, लाइन के पीछे जो बात कही जाती है, जो दरअसल असल बात होती है, उस तक रीच आउट नहीं कर रही थी। तो हमें लगा कि स्लाइटली गूफी भी है यमुना। तो लेकिन जब आप स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कैमरे के सामने जाती थी, तो ऐसा लगता था ये वो यमुना नहीं है, कुछ चेंज हो गया है। वो जो अभी भी आज भी मैं देखता हूँ समटाइम्स, आप वो कर जाती हो अपने डायलॉग के साथ, जो मिरेकल होता है वो नहीं होता। ना आपको पता था मेथड एक्टिंग क्या होती है, ना आपको पता था कि एक्टिंग क्या होती है, आप उठकर आ गई। ए लेवल या ओ लेवल पे शायद आप थी उस वक्त। तो वो जो आप चेंज होके उस किरदार में यकदम आ जाती है, वो क्या अंदर कोई जिन तो नहीं है? यही तो बात है अमीन सर, इसीलिए तो मैं इतनी ज्यादा अल्लाह ताला के साथ भी कनेक्ट हुई, क्योंकि उस वक्त जो परफॉर्मेंस के टाइम पे मेरे पर मुझ पे एक चीज तारी होती है, या मुझ में मैं एक एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी फील करती हूँ। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। तो इसीलिए तो मैं इतनी गर्विदा हो गई उस बनाने वाले की, जिसने मेरी ये जिंदगी डिजाइन की, और मैंने कहा कि मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, और मेरी तो कोई औकात ही नहीं है जिसमें मैं कोई किसी किस्म का भी रत्ती बराबर गुरूर करूं, या मैं अपने आप को कुछ समझूं। और फिर प्लस मैं उसी टाइम पे अमीन सर अमेरिका भी आई, तो यहाँ आके मुझे पता लगा कि बहुत सी गलतियां अगर हम अपने आम जिंदगी में, क्योंकि मेरे लिए जगह नहीं थी, मेरे लिए लैंग्वेज भी बहुत नहीं थी, मेरे लिए यहाँ के तौर एतबार बड़े नए थे, तो फिर मुझे पता लगा कि यहाँ पे काइंडनेस बहुत है। तो यहाँ से मैंने अपने अंदर काइंडनेस, मैंने कहा कि ये कितने अच्छे बात है। और अल्लाह ताला में भी सबसे बड़ी जो अल्लाह ताला ने क्वालिटी अपने अंदर बताई है, और बार बार भी बताई है कुरान पाक में, कि बहुत रहमान और रहीम है। तो मैंने कहा कि काइंडनेस होनी चाहिए, चाहे आप जहां मर्जी, और हर चीज टेम्पररी है, मुझ समेत, मेरी एक्टिंग समेत, मेरे करियर समेत, हर चीज टेम्पररी है। बहुत चौंका देने वाली बात कर रही हैं आप बहुत चौंका देने वाली बात इसलिए कर रही हैं कि हम तो इस परसेप्शन में जी रहे हैं कि हम जिस मजहब को, जिस दीन को ओन करते हैं, वो सबसे ज्यादा काइंडनेस देने वाला मजहब है। लेकिन मुआशरती तौर पे आप कह रही हैं कि मैं तो नहीं समझता, लेकिन जैसा परसेप्शन है कि काफरों के देश में काइंडनेस है। नहीं अमीन सर देखिए, एक तो ये कि अमीन सर देखें, एक तो ये कि ये जो क्रिश्चियनिटी है, ये भी अल्लाह ताला की ही किताब है, और हजरत ईसा पे बहुत अल्लाह ताला की जो है इनायतें हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, और जो हमारा दीन है वो तो सबसे अल्लाह ताला ने खत्म किया ना कि ये परफेक्ट है, लेकिन हम उसको कितना फॉलो करते हैं। हमारी, मैं ये नहीं कह रही पाकिस्तान बहुत चैरिटी करता है, सब कुछ है, लेकिन वहां पे ना एक दूसरे के लिए काइंडनेस नहीं है। मीन सर अगर कोई एक बढ़ता है ना, कोई अमीर बढ़ना शुरू करेगा तो वो कहेगा मैं किसी को ना ये फॉर्मूला बताऊं। अगर किसी फकीर को कहीं से मिल जाएंगे ना 100 रुपए किसी गाड़ी, वो सब फकीरों को जाके बताएगा वहां से 100 रुपए मिल रहे हैं, वहां से जाओ, उस गाड़ी से के पास जाके लो, और वो एक गाड़ी के पास ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक बातें होती हैं जो हम आम तौर के लोगों में होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मैं लोगों की बात कर रही हूँ, मैं दीन की बात नहीं कर रही। तो लोगों में ये काइंडनेस या चीजें, और मैंने यहाँ से ये चीज अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे बड़ी आपको पैम्पर्ड, आपको पता है कितना आप एक्टर्स को रखते हैं कि जी आपकी गाड़ी से लेके आपका सामान, आपकी चाय पानी, एवरीथिंग, पंखा लाइट, एवरीथिंग इज आपको टिप टॉप रखते हैं। तो इस बात पे थोड़ा सा बंदा सोचता है कि यार हाँ मैं ही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से वक्त और उम्र और चीजों के एक्सपीरियंस के साथ साथ हम सीखते हैं कि यार कितनी खूबसूरत और अच्छी बात है कि अगर हम काइंडनेस लेकर आए। दुरुस्त, आप इन सारे नताइज तक पहुंची हैं, और लाइफ है ही एवोल्यूशन का नाम, इर्तका होते रहना है। 10 साल बाद शायद इससे भी बड़ी बड़ी बातें आप करें और हम सुने।
लेकिन मतलब हम वापस उसी तरफ जाते हैं कि जब आगाज हुआ यमुना का एक्टिंग में और वो लाहौर में काम कर रही थी, 2 प्रोजेक्ट हमने किए। थकन में आप एक बड़े आदमी की बीवी बनी। वो किरदार ऐसा हुआ जो कराची मार्केट के अंदर लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको कि हाँ यार ये यमुना कहाँ से निकल आई एकदम। और फिर आपको कराची बुला लिया गया। एक शहर था। मुझे याद है कि आपकी अम्मी आप अकेली थीं और आपने खुद सरवाइव करना था और बहुत छोटी थीं और आपकी अम्मी को बहुत डर लगता था। उस वक्त मूव करना आसान नहीं था। तो ये सब कुछ कैसे आपने टैकल किया? क्या-क्या मुश्किलात आईं? कहाँ-कहाँ आपको जो है वो बुरे एक्सपीरियंसेस फेस करने पड़े जिससे आपने मजबूत किया? मैं तो ये कहूँगी अमीन सर कि मेरे इर्द गिर्द का जो माहौल है उसकी तरफ मैंने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मैंने अगर तवज्जो दी तो मैंने अपने काम की तरफ, जैसे घोड़ा जो है ना अपनी आंखों के ऊपर एक वो रखता है ना, लाइन फोल्डर होता है। हम्म। आप सीधे अपनी डेस्टिनी की तरफ देखो, आसपास की चीजों की तरफ देखेंगे तो अगर मुश्किलें हैं या नेगेटिविटी है तो आपको उतना ही इफेक्ट करेगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। मुझसे सब सेट पे पूछते थे, मेरी फीमेल को एक्टर्स, मेरे मेल को एक्टर्स, कि तुम्हें कैसे बुलवाया कराची लाहौर से मेन कैरेक्टर के लिए बुलवाया। और मैं इस बात को सोचती थी कि अच्छा इसका मतलब सबके साथ ऐसे नहीं होता। मैं बड़ा एंजॉय करती थी। मैं आपसे बड़े सारे मशवरे लेती थी, मैं आपसे बड़ी सारी एडवाइसेस लेती थी कि अच्छा ऐसे है, ये प्रोजेक्ट ऐसे है, मुझे ऐसे करना चाहिए, क्योंकि आई वाज टोटली न्यू टू द इंडस्ट्री एंड टू द पीपल ऑफ इंडस्ट्री। तो मुझे ये चीज़ें सब बहुत मुझे ऐसा लगता है अमीन सर कि आपकी नीयत साफ हो तो आपकी राहें आसान होती जाती हैं। तो मेरे इर्द गिर्द के लोग कुछ ऐसे थे जो कि हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे, मेरे लिए आसानी पैदा होती रही। एक प्रोजेक्ट एडिटिंग पे तो मुझे दूसरा अच्छा सा प्रोजेक्ट मिल गया। और हमेशा मुझे था कि मेरी जात से किसी को मैं नुकसान ना पहुंचाऊं। अभी मैं बहुत अच्छी बातें कर रही हूँ लेकिन ये ऐसे ही था। मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां भी हैं। मैं गुस्सा भी करती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ और मैं कंट्रोल नहीं होता गुस्से पे। लेकिन ये चीजें जो हैं मेरे अंदर, जहाँ थोड़ी बहुत अच्छाई बुराई भी बहुत सारी हैं। लेकिन आपके सवालों के मैं यही जवाब दे रही हूँ। आप कहेंगे कि इतने अच्छे अच्छे जवाब दिए जा रही है यमुना। हम जब भी लोगों के सामने आते हैं ना तो हम चाहते हैं हमारी अच्छी-अच्छी बातें लोगों के सामने जाएँ। और इमेज हमारा अच्छा ही रहे। है ना? और लोग जो हैं वो बड़े तेज़ हैं। सोशल मीडिया के बाद वो जान लेते हैं कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे जो है हाँ जवाब हाँ। को स्पिन किया जा रहा है और कहाँ पे जो है वो बात। लेकिन फिर भी एक जब शख्सियत यमुना बिल्ट होती है, जब भी वो डेवलप होने के प्रोसेस में होती है और वो तनहा जाकर अपनी जंग लड़ती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप घबराई ना हो, आप रोई ना हो, आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़ा। बाबा होते थे आउट ऑफ सिटी, गांव ज्यादातर, और अम्मी के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी। लेकिन मेरे घर में सबको पता था, क्योंकि मैं तीसरी बेटी थी और छोटी थी, तो सबने इतना ज्यादा इतराज भी नहीं किया। और मैं कहती हूँ कि बाबा हमेशा आखिरी वक्त तक अमीन सर इस बात का बहुत प्राउड होते थे कि यमुना एक्टिंग कर रही है और यमुना को लोग पसंद कर रहे हैं। और मुझे इस बात की इतनी खुशी होती थी, क्योंकि मैं कहती थी मैं हमेशा बाबा और अम्मी के लिए कुछ ऐसा करूं। थर्ड डॉटर भी, हालांकि कभी ये इतनी कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोसाइटी में आप जिसमें मूव कर रहे हो तो फिर वो होता है। तो मैं कहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं बाबा और अम्मी खुश हों मेरी चीजों से। जहां तक रही बात अमीन सर मुश्किलों की और चीजों की, तो मुझे हम बचपन से मैंने बहुत सारी चीजें बर्दाश्त की हैं, बहुत सारी मेरे अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत है। तो मुझे इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं लगती थी चीजें इंडस्ट्री की। अगर कोई बुरा करता था ना, या अगर कोई मेरे साथ कोई बैड एक्सपीरियंस होता था, या छोटी छोटी बातें किसी की, कोई नेगेटिव चीजें, तो मुझे होता था कि इनसे क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह ताला इन सबसे बड़ा है, इन तमाम चीजों से बड़ा है। और इवेंचुअली अम्मी ने कहा था कि किसी के बुरा होने से अपनी अच्छाई नहीं गवा देना। तो मैंने भी देखा कि कभी मुझे हवा के नेगेटिव का कोई जवाब नहीं देना। या अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप खुद उसका बदला नहीं लो, आप अल्लाह ताला से मांगो इस बात की चीज, ताकि अल्लाह ताला सबसे बेहतर जस्टिफाई करने वाला है चीजों को और जस्टिस देने वाला है।
तो मुझे एज सच मैं ये कहूंगी कि एक तो ये कि मुझे बहुत ज्यादा फील नहीं होता था कोई भी बर्दाश्त। हाँ, रोती होती थी, मुझे होता था कि हाँ मुझे एक्टिंग से ना निकाल दे कहीं, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। मुझे होता था अगर कोई दो लोग आपस में बात कर रहे होते थे, मुझे होता था यार ये यही बात कर रहे हैं कि यमुना बहुत बड़ा काम कर रही है, इसको निकालो। और मैं तो अकेले झूले पे बैठ के उदास रहती थी, परेशान, अगले लोगों को पता भी नहीं कि यमुना किस बारे में, तो ओवर थिंकिंग करती थी, बट अपने आप को क्रिटिसाइज करती थी, दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करती थी। और अगर कोई बुरा कोई मुझे फील होता था ना अनजाने जाने में किसी ने कर भी दिया, तो मैं कहती थी कि यार चलो अल्लाह ताला मुझे इसका जो है ना मुझे इसका बदला, अल्लाह ताला मुझे इस चीज का हिसाब कर लेंगे, तो बस मेरा हिसाब, मुझे इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा यमुना, होता क्या है कि हम जो देखते हैं या सुनते हैं उससे ही सीखते हैं और वैसे ही बनते हैं। मैं कराची में एक प्रोजेक्ट कर रहा था, तो अब तो वो बहुत बड़ी स्टार हैं। वो पहली बार मेरे प्ले में काम करने आई। उन्होंने मेरे एक एडी के साथ बहुत बदतमीजी की। तो मुझे जानती हैं कि मुझे इन बातों पे बहुत गुस्सा आता है। जब किसी इंसान को कमतर साबित करने की कोशिश की तो मैंने उसी तरह वापस शाउट किया। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप बहुत समझदार लड़की हैं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि मेरे जो सीनियर्स थे, चूंकि हमारे पास एक गॉसिप सेंटर होता है ना शूट पर, मेकअप रूम, तो वहां पे उन्होंने मुझे समझाया कि अगर तुम चढ़ाई कर दोगी पहले तो टीम नीचे लग जाएगी, और अगर ना लगी तो तुम फिर उनकी मानना शुरू कर देना। तो कभी कभी इर्द गिर्द भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जिससे लोग कुछ गलत मिसालों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं। ऐसी एडवाइसेस, तुम तो बहुत छोटी थी, किसी न किसी तरफ से तो आई होंगी, यूं नहीं तो यूं ना सिर्फ आई, मैंने देखी भी, मैंने एक्सपीरियंस भी की, लेकिन आप देखिए अमीन सर, एक होती है पावर और एक होती है स्ट्रेंथ। पावर जो है वो आपको मिलती है आप किसी एकदम से मिल जाती है पावर, ठीक है। स्ट्रेंथ जो है ना वो आप गेन करते हैं, जैसे हम लोग अपने मसल्स बनाते हैं, जैसे हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं या हम वर्कआउट करते हैं, उसमें लगता है टाइम ज्यादा। पावर आपसे छीन ली जाए ना तो आप बिल्कुल निहत्थे हो जाते हो। आपके पास कोई कुछ नहीं होता करने का, ना कोई आपकी बात सुनता है तब अगर आपके पास पावर ले ली जाए, ना कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है, ना कोई आपसे कोई आपके लिए कोई सिंपैथी रखता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गेन करते हो तो उसकी बात ही अलग होती है, वो आपसे छीनी नहीं जा सकती या वो आपसे एकदम से नहीं ली जा सकती। तो ये चीजें जो हैं, इन चीजों में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि आपने अपना लॉन्ग टर्म प्लान कैसे सोचना है। हाँ, टेम्पररी तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, टेम्पररी तो आपको हर चीज मिल जाएगी जो भी आप चाहोगे, लेकिन अगर आपने अपने लिए लॉन्ग टर्म करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत सी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लेकिन जब वो आप बिल्ड कर लोगे अपने पास वो स्ट्रेंथ, तो फिर उसका मजा ही और होगा, उसका चार्म ही और होगा, और उसको एंजॉय करने का आपको मजा ही अलग आएगा। तो ये मेरा उसका फार्मूला बताओ ना, वो स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड करें? वही ना मीन सर, देखें कोई भी मुश्किल रास्ता जो है ना, कोई भी पाथ जो है वो हमेशा जो ग्लोरी का रास्ता है ना वो हमेशा मुश्किल होगा, लेकिन उसमें कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको इज्जत करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, आपके साथ मतलब के साथ नहीं जुड़ेंगे। उसमें ये है ना कि हर किसी के साथ अच्छी तरह, अमीन सर चाय पिलाने वाले के साथ आप अच्छी तरह बात करो, आपका सामान उठाता है, आप उसकी खैरियत पूछो, क्यों नहीं पूछो। ये वो चीजें वो आखिरी टाइम तक भी ना कोई होगा। एक दफा मुझे याद है वो ड्राइवर किसी और सेट पे थे तो वो स्पेशली मिलने के लिए आए, मुझे बहुत रोना आया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, और वो इतनी मेरी फादर की उम्र के थे और वो बड़े रिस्पेक्ट से मैं उन्हें बाहर जाके मिली जहाँ पे सब ड्राइवर और सब इस तरह के लोग बैठे हुए थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी इस बात को कि मुझे इज्जत महसूस हुई। तो यही बात होती है कि अगर आप अपनी जोर जबरदस्ती या अपनी पावर, या अगर आपके पास कोई अथॉरिटी है तो आप बहुत से वो आपको चाय भी पेश कर देंगे, वो आपको बहुत सारा आपका काम कर देंगे, लेकिन वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो इज्जत गेन करने के लिए, जैसे आपने बताया कि आपको नहीं अच्छा लगता कि कोई किसी को कमतर फील करवाए या कोई किसी को बुरा फील करवाए, तो ये बातें होती हैं जो आपको लॉन्ग टर्म अपने साथ रखनी पड़ती हैं, एकदम से नहीं मिलती।
मैं तो फिर लुब्बे लुबाब बात का मैं यही कहूंगी कि उसके लिए टाइम देना पड़ता है, मीन सर मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए अपनी ईगो खत्म करनी पड़ती है। ये सारी नॉन एक्टर्स वाली वैसे बातें हैं शायद थोड़ी, लेकिन एक इंसान लेकिन भी तो होते हैं ना हम लोग। कहीं ना कहीं तो ईगो प्रैक्टिस करते हैं ना यार, स्टार बने हैं आप तो ईगो के साथ मैं ना आए कि मैं यमुना जैदी, द यमुना जैदी। सर वो तो फिर कैमरा ऑन हो तो आप अपना दिखाओ ना कि मैं यमुना जैदी हूँ। आप पीछे आगे क्या करना है यार। अमीन सर जो बात है मुझे बताएं, आपका अगर काम स्क्रीन पे अच्छा चल रहा है, आप तभी सब आपको इज्जत करेंगे, तभी आपको अप्रोच करेंगे अगले काम की। आपने सेट पे अगर आप इतना, मैं आपसे इतनी कैजुअली बात कर रही हूँ फल्ला, बहुत ही कैजुअली बात कर रही हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। जहां पर आप अब इस वक्त हैं तो एक कंपटीशन आ जाता है, और इर्द गिर्द आपके इस वक्त बहुत टैलेंटेड लोग काम कर रहे हैं, बड़ी टैलेंटेड लड़कियां काम कर रही हैं। तो कभी कभी डर लगता है कि एक दिन यमुना को कास्ट करना लोग बंद कर देंगे। कोई बात नहीं। बात ये है कि अमीन सर मुझे ऐसा लगता है कि किसी का चेहरा या किसी का टैलेंट आपका नहीं हो सकता, और आपका चेहरा और आपका टैलेंट किसी का नहीं हो सकता। मुझे मेरे टैलेंट पे बहुत यकीन है। मुझे आप कह रहे थे ना कि तुम्हारा वो ईगो या कोई स्टारडम या वो, मैं ऑन कैमरा जब होता है तो मेरे अंदर से कुछ, वो कहते हैं ना, चिंगारियां और फुलड़ी निकल रही होती हैं। मुझे अपने टैलेंट पे इतना एतबार है। मेरा काम, मुझे काम मिलना या मिलना, मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि ये तमाम चीजें अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ताला ने मुझे रिस्क देना है। मेरी जो पर्सनालिटी थी, मेरी कहीं दोस्तियां नहीं थी, मेरे कहीं मेरा सोशल सर्कल नहीं था, उसके बावजूद मैं अपने मेकअप पे भी ध्यान नहीं देती थी। मेरे पता नहीं, मेरा वेट भी पता नहीं क्या था। मैंने मेहनत हमेशा अपने ऊपर की। लेकिन आप मुझे कहते थे, जब मेरे डायलॉग में कोई गलत बोल देती थी, गलत कर देती, तो कहते तुम ऐसी शक्ल क्यों बनाती हो कि तुम्हारे हाथ पे कोई 10 रुपए रख दे, तुम ऐसी की शक्ल बनाती हो। मुझे अभी तक याद है आपने मुझे बात कही थी, और उस बात पे मैंने कहा हाँ मैं ऐसे कभी नहीं करूंगी, क्योंकि अगले लोगों को जो मुझे मॉनिटर पे देख रहे हैं, मैं उनको ऐसा तो नहीं अपना परसेप्शन दूंगी कि मैं इतनी यानी कि कोई, वो मेरा अपने ऊपर भी तो एक कॉन्फिडेंस होता है। लोग 10 दफा गलत करके भी ऐसे एक्ट कर रहे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे होता है सबकी एनर्जी है, सब गर्मी में खड़े में मेरे लिए, तो मुझे उन लोगों का भी एहसास करना चाहिए। तो मैं आई ट्रूली बिलीव कि मेरा रिस्क और मेरा काम अल्लाह ताला के हाथ में है। एंड आई ट्रूली बिलीव इन दिस टू कि हर उरूज का एक ज़वाल है, हर रोज सूरज उगता है और अपने इख्तिताम को पहुंचता है। पता क्या है कि ये बातें और भी बहुत अच्छी अच्छी हो गई हैं इसमें आपने। हकीकत है। आप में अब यकीन करें, मैं बता रही हूँ, मैंने काम शुरू किया। अब मैं आपसे इतनी कैजुअली बात कर रही हूँ कि जब मुझे पता है कि मेरे फैंस इतने प्यारे हैं कि मेरी छोटे छोटे क्लिप्स बना के जब लगाते हो मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अरे यार ये क्या बोल दिया यमुना तुमने। लेकिन चले आपसे गपशप लगी रही है। जब मैंने काम शुरू किया, मुझे 8 साल हो गए काम करते हुए। 2012 में अमीन सर आपके साथ थकन किया जी, ठीक है। अब आप ये देखें कि उसके 2 साल के बाद मैंने कहा कि यार शायद अब मुझे काम नहीं मिलेगा, और यमुना बेटा और आगे पढ़ाई करो। हालांकि मैंने मास्टर्स किया, मैंने कहा और आगे पढ़ाई करें और कोई अच्छा कुछ देख लें कि अपने भी आपने क्या करना है। हाँ, एक्टिंग से मुझे मोहब्बत थी, वो मैंने अपने साथ जारी रखी। तो सोचिए मैं आज से 6 साल पहले से ये सोचा कि यार काम, फिर उसके बाद ये चीजें मैंने सोचना खत्म कर दिया। मीन सर देखें, जितना आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन, जितना आप अपने प्रेजेंट में रहेंगे, जितना आप रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, जितना आप अपनी पोजीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही आप सुकून में रहेंगे। हाँ, ख्वाब देखें, ड्रीम देखें, अपने आप को देखें आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप उस एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ही नहीं अपने आप को छोड़ दें। या एक जो मेरी कल पोजीशन थी वो मेरी आज नहीं हो सकती। मैं उसके लिए मेहनत कर सकती हूँ कि मैं बेहतर हो, और वो जरूरी नहीं कि वो एज अ एक्टर की पोजीशन में बात करी हूँ। मैं हर दिन हर साल कोशिश करती हूँ मैं बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूँ। बाकी सारी चीजें तो जिंदगी में साथ साथ चलती रही। अच्छा, यहाँ पे मेरा ख्याल जब आप मेरा इंटरव्यू करेंगी ना अपने चैनल पर,
तब बताऊंगा मैं। अच्छा, आप अब जो आपने इसमें कहा अच्छा होने के लिए आप जितनी एफर्ट करती हैं, तो मेरा हम्म। यह सवाल ये है कि एक अच्छे एक्टर के लिए अच्छा इंसान होना कितना जरूरी होता है?